आज हम इस वक्त अडियाला में मौजूद हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई नाम नहीं ले सकते। कब तक मेरा नाम नहीं लोगे यार? तुम इतने डर्टी आदमी हो और तुम मोहब्बत नहीं खत्म कर सकते मेरी। इनकलाब तो बढ़ गया वो। मैं तैयार होके बैठा हूँ, लोग पहुंचने वाले हैं, इनकलाब आ चुका है। ये कहते हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, एटम बम गिरा दो उसके ऊपर। आपकी करेंसी पे वो वापस जरूर होंगे, मगर लोगों के दिल की जो करेंसी है बाबा उस पे सिर्फ तेरा भाई उनके सामने 100 के नोट पे ये वाला स्टार। ठीक है, तो आपने काम किया? मैंने काम किया अम्मियों पे। मुझे हैरत ये है, इस वक्त हम अडियाला में बैठे हैं सर। अच्छा, आपका इनकलाब दरवाजे से फ्लॉप होके गया और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। तेरा भाई जब ये हेड बैंड लगा के क्रिकेट खेलता था ना, ये आगे बढ़ते बुड्ढे हैं सर। बाबे जो थे ये रुमाल रखते थे शलवार कमीज पे। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बट आप इस वक्त देख रहे हैं V2 ऑन वी न्यूज़। और आज आपको बताऊं कि V2 क्योंकि पहला शो था तो हमने कहा एक्सक्लूसिव करना, तो हमारा मतीरा कहने वाला तो मतीरा है, तो की बात है, मतीरा भी अपनी, तो अब हमारा वतीरा है, तो हमने सोचा कि एक ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया जाए जो इस वक्त ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी ढूंढ रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा। लेकिन चूँकि खालिद भट्ट को देख रहे हैं आप, तो कोई आम बात तो है नहीं। तो आज हम इस वक्त अडियाला में मौजूद हैं, एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं एक बड़े जो इनकलाब के फेल अटैम्प्ट के बाद। जनाब बानी चेयरमैन पीटीआई नाम नहीं ले सकते, बानी चेयरमैन पीटीआई। कब तक मेरा नाम नहीं लोगे? मैं मजाक करो सर, हम सारे नाम ले सकते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका और वो तमाम मेरे टाइगर और टाइग्रेसेस जो इस परेशानी में है कि उनसे जैसे उनका रिस्क छीन लिया गया है। इमरान इज रिस्क टू देम। हाँ, इमरान इज रिस्क टू स्टेट तो है एज वेल। तो वो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो मुझे लेट मी यार, तुम इतने डर्टी आदमी हो और तुम मोहब्बत नहीं खत्म कर सकते मेरी। सर मैंने डर गया था, मैंने कहा हेरी तो मैं हुई, पीछे डर्टी भी आपने। एनीवेज, तो वो अब मैं सर ये जो आप क्या हुआ सर, इस इनकलाब तो बढ़ गया वो, फ्लॉप हो गया सर। किसने कहा है? मैं तैयार होके बैठा हूँ, लोग पहुंचने वाले हैं, तेरा भाई दीवार को देगा, दीवार टूटेगी अमिताभ बच्चन की तरह तेरे भाई की जब एंट्री होगी और मैं जब डी चौक पे। और अच्छा, कुदरती क्या होगा देखना, बारिश होगी और मैं यूँ देखूंगा। हाँ, ये किसी आपके यूट्यूबर टाइप नहीं बोला कि जब भी इमरान खान निकलता तो बारिश जरूर होती। वो रहमत इतनी है, ठीक है, इतनी रहमत। अच्छा, मैं जाऊंगा, फिर वहाँ हेलीकॉप्टर आएगा, फिर मैं कौम से खिताब करूंगा कि इनकलाब आ चुका है। और इनकलाब बिल्कुल हमारा ना बांग्लादेश की तर्ज पे मछली वाला इनकलाब होगा, मोस्टली सावर, ये नहीं होगा। ठीक है ना, या तुर्की की तर्ज पे होगा कि वो लंबी लंबी गोरी लंबी लंबी टांगों वाली लड़कियां जो है लोग जो हैं वो निकले हुए हों। हमारा इनकलाब होगा बिल्कुल कायदे आजम जो था, क्योंकि मैं उनको थे नहीं कह सकता, मैं उनसे बड़ा लीडर बन चुका हूँ। अल्लाह माफ करे। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, आपकी अपनी सोच है। देखिए, आपकी सोच होगी ये मेरे भाई, आप मेरी मोहब्बत, या तो मेरे इतने ऐसा कायदे आजम का एक फॉलोवर दिखा दो कि कायदे आजम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। ठीक है सर, ये कहते हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, एटम बम गिरा दो उसके ऊपर। ठीक है, वो आपके फॉलोअर्स कहते हैं। आपकी करेंसी पे वो वापस जरूर होंगे, मगर लोगों के दिल की जो करेंसी है उसका बाबा उस पे सिर्फ तेरा भाई उनके सामने 100 के नोट पे ये वाला स्टार। Exactly. मैंने वैसे नोट 5 किया लाख कि पे ये। आप तो इसमें कोई शक नहीं, फैक्ट कि आप तो घरों में उनके दिलों में तो हैं आप। मैं उनके घरों में, उनके दिलों में, उनके अम्मियों में, उनके जरसूमों में, उनके लिक्विडिटी में, एवरीवेयर। अब्बू का जिक्र नहीं किया आपने। लिसन, ये बेवकूफ जो मेरे साथ जो मुझसे मुकाबले पुराने में सियासतदान, पुराने ओल्ड स्कूल्स, इन ओल्ड स्कूल्स ने क्या किया, ये 1992 से पुराने हैं और ये काम करते रहे बाबों पे, अब्बुओं पे, मेल ओरिएंटेड।
तेरे भाई ने काम किया है अम्मियों पे। क्या मतलब? लाइक ओल्ड आंटीज। और लिसन, अब्बू सुबह काम पे जा रहे हैं, शाम को थके आ रहे हैं, बच्चे उनसे डर रहे हैं। 92 वाले अब्बू थे। अच्छा, बच्चे डर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेशन नहीं है, आजादी नहीं है। ठीक है। अब्बू आते ही जो है वो अम्मियाँ डरा रही हो, तेरा बाप आ गया। वो बाप आ गया, डायनासोर का अंडा नहीं आया। ठीक है, तो आपने काम किया? मैंने काम किया अम्मियों पे। ओ, मैंने कहा देखो सब बापों पे काम कर रहे हैं, मैं माओ पे काम नहीं, इसमें करूंगा। कोई शक नहीं। और मैंने ऐसा ऐसा काम किया, इसमें कोई शक ऐसा ऐसा काम डाला। ये आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपको जुडिशरी के अंदर ये अम्मियों का लिंक नजर आता है? ऐसे ही देखो, पहले ये मुख्तलिफ तरीके से कहा। अम्मी वो मशीन है कि जब वो मतलब प्रोडक्शन वाले हवाले से देखो तो जो नए बच्चे बने उनके दिलों से इमरान की कोई मोहब्बत नहीं निकाल सकता। मुझे हैरत ये है, इस वक्त हम मटियाला में बैठे हैं सर। अच्छा, आपका इनकलाब दरवाजे से फ्लॉप होके गया और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। यार तेरा भाई जब ये हेड बैंड लगा के क्रिकेट खेलता था ना, ये बुड्ढे बाबे जो थे ये यार रुमाल रखते थे शलवार कमीज पे। ठीक है, अब मेरी बात सुने। आपको लगता है सर कि एक तो उस पर भी आएंगे कि आप ये संजरानी वाला वाकया क्या हुआ? ठीक है, मैंने तो कहा है कि देखो जब आपको बुशरा ने कहा कि वहां जा, ओए बीबी ठीक है ना, बीवी तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1.5 महीने आपसे थोड़ी बड़ी होंगी वो। जी। और उसका सीधा नाम ले लो बुजुर्गों का एहतराम। और वो बुजुर्ग जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि जब ये मेरे ऊपर केसेस बने हुए तो मैंने कहा मेरा मोक्किल ये कहना चाह रहा है। उन्होंने कहा कौन सा है मोक्किल? मैंने कहा वो आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो मोक्किल, वो बुशरा के फाजिल दोस्त मोक्किलीन। अच्छा ठीक है। नहीं तो आपको पैगाम पहुंचाया था कि संजरानी जाना है? उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैंने कहा देखो संजानी से मिलो, संजानी अच्छा आदमी, अगर उससे आप मिलना चाहते हो तो व्हाई नॉट। वो उन्हीं का आदमी है। वो नहीं, मैं संजानी की बात कर रहा हूँ, संजरानी साहब। मैं कह रहा हूँ किसी संजय से क्यों ना मिल रहा हो, मिलो आप। ये पंजाबी वाला संजय नहीं है, ये है संजय। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आपको ये मैसेज दिया गया तो आपने कहा मिल लो, तो वो कह रहे हैं आपने कहा कि संजरानी चले जाएं, बट बीबी ने बात नहीं मानी और उन्होंने टेक ओवर कर ली पार्टी। देखो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीबी ने वही किया जो मैंने कहा। मुझसे बात ये है देख कि इस मुल्क में ये बहुत हो चुका है, ये जो इन्होंने कंट्रोल एनवायरनमेंट में जवान तैयार किए कि मैंने ऐसा सा नीच बच्चा पैदा करके दिखा दिया ना इस दुनिया में लोगों को। ठीक है, इस हवाले से पॉलिटिकल हवाले से नीश है, आपकी नीश है। हाँ, आप यकीन करो मेरे तीनों बच्चों के मुझे कॉल आती हैं, पापा आप कब आ रहे हैं? मैं कहता हूँ बेटा क्यों? कह रहे पापा हम चाहते हैं आप अंदर ही रहो, अपने बच्चे ये घर में रहे, अंदर रहे। ठीक है, लेकिन सर क्या यू वुड बी फीलिंग सेफ इनसाइड आउट? सर देखिए आएंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है ना, तो हम उसको थोड़ा वही रखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम का ये वाला साइन आपका होगा। मैंने तो अपनी किताबों में लिखा है टाइम कम नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, नहीं आपका टाइम अभी पता नहीं कितना है, तो फैसला करना है, फैसला करने वालों ने। हमारे पास वक्त कम है। मैं आपको लगता है बार बार लोग निकलेंगे, एक फाइनल बोलने की क्या जरूरत थी इसको? सेमीफाइनल नहीं आपने कहा ना फाइनल कॉल। इट वाज सेमीफाइनल, सेमी हटा दिया इन्होंने और फाइनल लगा दिया। अच्छा, और भाई ये सेमीफाइनल थी, और सेमीफाइनल में क्या था? पूल के मैचेस का। अभी तो बहुत फाइनल रहते हैं अभी। अच्छा, भाई के जब लोग दोबारा निकलेंगे सर? लोग न सिर्फ निकलेंगे, लोग आएंगे तेरे भाई के लिए पागल। वर्ल्ड वाइड देखो, वर्ल्ड वाइड ये मर्तबा और मुकाम मुझसे पहले माइकल जैक्सन रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से, क्योंकि मुसलमान हो गए थे वो आखिर में, उनके हिस्से में आया था। यानी कि आप कह रहे हैं तेरे भाई के ये लोग जिनके आपके अपने बच्चे इंग्लिस्तान में ठंड में ऐशी कर रहे हैं, जिनके बच्चे अभी आगे आए और हैं। ठंड में कौन सी ऐशी होती है? ठंड में ऐशी है कि स्कर्ट और ये चड्डियां पहन के घूमे। ऐसी नहीं, मेरा मतलब है आप मेरी बात सुन कर रहे थे ना सर। मैंने अपने बच्चों को कुछ सोच के इंग्लिश देखो। लिसन, जमाइमा मेरी मुंह बोली बीवी है। अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तो मेरे बच्चों की माँ जो हुई, मेरी क्या लगी? ये तुम लोगों में ही होता होगा, आउट ऑफ वेडलॉक चीजें कर ली। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अब दोबारा ये लोग इस वजह से निकलेंगे कि इनके पास कोई दिमाग नहीं। बख्शे गोल्ड स्मिथ साहब को वो कहा करते थे वाइज मैन, ही वाज़न्ट अ वाइज मैन। वो कहते थे देखो इमरान, हम है एक एलीट क्लास, हमें दुनिया बातें सुनाती है कि किससे अपनी बच्ची ब्याह दिया तुमने। तो मैंने उनको उस वक्त खड़े होकर कहा था, गली में चीखते हुए, मैंने कहा जब आप
शादी नहीं करते हो तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा तू क्या, मैं शादी नहीं करता तो बच्चे पैदा ऐसे करता हूं। आपकी बात को मैं मानता भी हूँ जादू, कि लोग जादू, वो लोग आएंगे सर, और लोग आएंगे। हाँ, क्योंकि उनके पास तो जाहिर सी बात है, दिमाग नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। आपके बच्चे बाहर हैं, लोगों के बच्चे इधर हैं। इसमें अब आपको लगता है कि दोबारा भी आएंगे तो ये बड़ी बात है उन बच्चों के लिए भी जो आते हैं और आपकी खातिर, और बीबी बीच में से गायब हो जाती है, पता नहीं कौन सा उनके पास स्किल है, और गंडापुर भी गायब हो जाता है। आपको नहीं लगता ये प्लान आपके साथ कहानी हुई है? कैन यू इमेजिन, ये गंडापुर, अब तू नाम ले, मैं तुझे बताता हूँ कि ये जब हो सकते हैं मेरे साथ, तो व्हाई नॉट आम पब्लिक जो मेरी इस बात पे यकीन रखते हैं कि मैं एक दिन ना सिर्फ आऊँगा, मैं इनकलाब भी दूँ कि ये फैक्ट्री बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, ये लोग आते फिर रहेंगे। आपकी फ्लॉप, उसके बाद आपने एक बयानिया, Shut up! फ्लॉप, ये कोई संजय दत्त की फिल्म नहीं है कि जो फ्लॉप है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है ना, फ्लॉप फाइनल कॉल ये के बाद। एक तहरीक है, और तहरीक के अंदर आपको अपना अज़म और ये सब इरादा, और मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, लेट मी टेल यू। आप ये ना करो आप, क्योंकि मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं सहमत दूंगा और आपने सुनना। अच्छा, बुनियादी नाकामी की वजह क्या है सर, क्विकली? नाकामी, इस जो आपकी फाइनल कॉल की नाकामी की वजह? गोलियां। अच्छा, आप कह रहे हैं गोलियां भी पड़ी? आप कौन सी नाकामी पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो फाइनल कॉल की नाकामी है। फाइनल कॉल नाकाम हो गई, मुझे पता ही नहीं, मैं तो अंदर बैठा हूँ। सर आपको क्या फीड करते हैं लोग, आपकी कॉल नाकाम हो गई है वहाँ, बल्कि अब आपने नया जो एक ड्रामा क्रिएट किया है वो है लाशें। वो कह रहे हैं कि वहाँ 300, अब पता नहीं मिली तो कितनी नहीं। लाशें? 300। 300 कम नहीं है सर वो लाश एक भी नहीं मिली सर। 300 कम नहीं लाशें, तो की बात हो रही है, कोई वो 301 बेचारे- करो आप डाला 301। ये सर आप क्या कर रहे हैं सर? आप क्यों लाश बनने जा रहे हैं सर? Please, 302 आप हटाएं सर इसको भी। एक लाश मिली है, उसके दोनों यहाँ पर थे। अच्छा सर, 303 हटाएं सर। 303 का। देखो, जिस तरह खाद किसी अच्छी फसल के लिए काम करती है, लाशों को आप नेगेटिव क्यों क्या लाशें इंसान नहीं है? क्या लाशें आप लोगों की नज़र में इंसान नहीं? इसी वजह से, इसी लाश को इंसान ना समझने की वजह से ये सारी सियासी कुव्वतें नाकाम हुई हैं। ये जिंदा लाश ये हम लोग हैं जिन्होंने लाशों को न सिर्फ वोट दिलवाया, मतलब वो किया कि आप मोटिवेट किया, मगर इस्तेमाल भी। मुझे परसों चौथ की बात है, इधर फांसी मिली है एक कैदी को, वो उसको लेके जा रहे थे, लाश समझ के मेरी बैरक के सामने से गुजरे थे, उस कैदी ने ये किया तेरे भाई को। मैंने भी कहा टू थम्स अप। तो यानी कि आप हुकूमत, आप ये चाहते थे कि हुकूमत आपको लाशें दे, वो आपको मिली नहीं, ठीक है, फॉर्चुनेटली। मैंने अलाइशे कहा था, अलाइशे, उनका क्या करना था? अलाइशों को हम बेचेंगे तो अपना पार्टी फंड इकट्ठा करें। आप भूल गए हो एमक्यूएम को, और उनको और जमात इस्लामी को खाले दे दोगे, हमें अलाइशे नहीं दोगे। आप आगे क्या देख रहे हैं सर? फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि बर्फ के अंदर एक आदमी है जिसे चश्मे पहने और जो मुझे देख रहा है। नहीं सर, मैं मुस्तकबिल का आगे। अच्छा, आगे मैं देख रहा हूँ, सच बताऊँ या इल्यूजन बताऊँ? सच बता दें, इल्यूजन तो बाहर वाली बता दें। सच तो यह है मेरी जान, मैं देख रहा हूँ एक इंतहाई डार्क रूम, जिसको आप काली कोठरी भी कह सकते हैं। ठीक है। काली कोठरी बंद, कहीं से रोशनी नहीं आ रही, मैं अकेला और ची पटाख डम डम। So what was that? ये एक तहरीक है जो चंद लोगों ने पहले शुरू की थी, यमन के तीता। उनमें से कुछ लोग हुए अलग, अच्छा। और उन्होंने ये एक तहरीक का नाम रखा। जिस तरह ये सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं, ये इल्यूमिनाटी और पता नहीं ब्रदरहैन ऑफ प्योरिटी, इसी तरह ची पटाख डम डम, ये एक आप एक तुम लोग नहीं मानोगे लेकिन इसको। सर इसमें ना एक मसला ये हुआ कि जिस तरह वादे कस्में लिए बुशरा बीवी ने। आप ही बोलो, बीबी नहीं बोलना, तेरे मुंह में मौत पड़ रही है, आप ही बोलो। सर मैं आपकी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने शट अप, अगर आपने मेरी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ठीक है, उन्होंने लोगों से वादे कस्में खाए कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पड़ी हैं, लोगों को डंडे पड़े हैं वहाँ पे, लोग जख्मी हुए, लोगों ने को ये भड़का के खुद निकल गई। मतलब कहाँ से निकले? आगे से निकले ना। हाँ। तो आगे की बात तो पूरी हुई ना कि मैं आगे जाऊंगा। सर भाग गई अली बिन गंडा पूरी है। अली अमीन नहीं भागा है, उसने शलवार कमीज उल्टी उस दिन पहनी है, बाल लंबे थे, पता नहीं चला। अब उल्टी पहन, लोग समझ रहे उसकी तरफ है, वो मुंह तो उस तरफ है, वो निकला, लोग समझ रहे भाई आ रहा है, जा रहा है, किधर जा रहा है। नहीं तो अच्छा, उसने बाल यूं किए तो बंदा यूं जा रहा है, यूं किए तो यूं जा रहा है। वैसे सर मैं आपको एक बात बताऊं दिल से,
जी प्लीज। आफ्टर मैं इनको खातून अब दोयम सोयम जो भी खातून है आप अव्वल आपकी पीटीआई के लिए यस, उनको देखने के बाद आप मुझे बहुत माकूल आदमी लगते हैं। ये बड़ी कोई तूने बात आप की है। एक सेंसिबल आदमी लगना शुरू हो गए। जिस किस्म की उन्होंने बात की कि मुल्क को जला दो और पता नहीं ये कर दो और वो मेरा ये देखो ना, ये देखो, वो तो गैर सियासी औरत थी सर, हमें तो ही बताया था। वो देखो, वो जून जुलाई में गैर सियासी होती है, सर्दियों में वो सियासी है। हाँ। देखो, अर्ज किया है हमारे कौमी शायर फरहाद का कलाम का अर्ज किया है मैंने। हाँ, फरहाद आपका कौमी शायर। जब मैं कायदे आज़म हूँ तो वो अल्लामा इकबाल क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। और हमारे मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर कौन है सर? जो हर बर्थडे में अपनी अम्मी को ले आते हैं। अच्छा, वो डार ब्रदर्स। डार। हाँ, हमारी एक अपनी काबीना है। आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको मजीद तहरीक के जल्दी से करें। सरदार अब्दुल रब निश्तर कौन है? कौन है? आपके तो वो हैं जिनकी दो मूछें हैं ऊपर हुई भी। हमारे सरदार अब्दुल रब निश्तर क्लीन शेव है। अयूब खान के बेटे तो नहीं। नहीं, उसको तो हमने अयूब के ही कोटे पे भर्ती रखा है, वो हमारा अयूब ही है। मैं ठीक है कि मैं एक कार कोठरी के अंदर हूँ और मैं अक्सर रात को कहता हूँ, किसका रास्ता देखे ए दिल ऐसा दाई, तो आवाज आती है अंकल ये कौन गा रहा है? अमर है एक हमारा। साथ ही आपकी पार्टी में अलीमा खानी फरमाती है कि लाइटें बंद हो गई जी, बुशरा बीबी और ये जो आप अहकामात लोग देने वाले गायब हो गए और कारकुन सड़कों पे रह गए और तो भाग गए। ये अलीमा कह रही है। नहीं, क्या लोड शेडिंग नहीं होती? क्या लाइट बंद हो के और जी आप सुनाओ कैसे हो, और जी आप ठीक हो, आप कैसे हो, क्या ये नहीं होता? एक दूसरे से हाल हवाल नहीं पूछते। लाइट जलाओ, कोई लाइटर जलाता है, कोई मोबाइल की लाइट ऑन करता है, कोई कहीं नहीं भागा है, सब वही है, मेरा इंतजार कर रहे हैं। और एक ना एक दिन मैं तेरा भाई जब बाहर निकलेगा ना, वाइट बिल्कुल सफेद लट्टा लेटा हुआ तेरा भाई। ऑलमोस्ट आखिरी सवाल, ये तो पूरा कर दे। जी जी। जब तेरा भाई निकलेगा, बिलीव में मुझे तो लगता है बारिश हो रही होगी, एक अच्छा मौसम होगा, लोग जमा होंगे, छुट्टी होगी क्योंकि लोग तो आएंगे और इतने ज्यादा जमा होंगे तेरी सोच, और तेरा भाई निकलेगा लट्ठा बगैर सिला, लट्ठा पहना होगा आपने, लट्ठा पहन के मैं तो ऐसे आऊंगा भी नहीं जैसे हर अवाम स्टूपिड लीडर जाते हैं। ठीक है। मैं तो लेट के आऊंगा सर, आप लट्ठा और पहन के मैं लेटा आऊंगा और देखूंगा लोग खड़े हुए, तो उधर मुझे तार अशरफी भी नजर आ रहा और सब आ रहे, और वही आदमी जिसने मेरे निकाह को मशकूक बनाया था वो सबसे आगे खड़ा होगा। और क्या ऐलानात, उससे आगे मैं खड़ा हूंगा। ऐलानात क्या हो रहा है? ऐलानात मुझे सिर्फ खुशी में लोगों के रोने का आ रहा है। ठीक है, फेयर इनफ। मैं ये अब आखिरी सवाल पूछ लूँ आपसे? जी प्लीज। क्योंकि वक्त कम है और वो जेलर साहब देख रहे हैं हमें। अल्लाह माफ करे, ये नहीं बोला कर वक्त कम है। तेरा भाई जिन जिन केसों में अंदर आया हुआ है ना, वक्त बाकी है। उफ सर, उसी से एक आप उससे पूछो, बराबर वाली बैरक से मुझे किसी ने बताया कि वो रो रहा है, वो आदमी जिसने हम पीटीआई बनाई है, कह रहा है अल्लाह का वास्ता कुछ करो मुझे तो छुड़ाओ। इसी पे सवाल आ रहा था जी, कि ये आपको लगता है कि अगर इस हफ्ते में एक बड़ी खबर आ गई आपके पास, अच्छा, फैज टी पटाखा डमडम हो गए, कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिविटी वाला नहीं है। ची पटाख डमडम मैंने जो बताया था वो ची पटाख डमडम, अच्छा वो अलग था। ये फैज को कोई सजा हो जाती है किसी किस्म की, जो अब हम अभी प्रैक्टिकली तो नहीं देखी, बट थ्योरेटिकली बोल रहे हैं लोग कि ये उम्र कैद या सजा मौत है। थ्योरेटिकली यानी कि पेपर्स में वैसे जिंदा रहेगा। तो फिर आपका क्या, फिर क्या होगा जिस दिन खबर आएगी, क्या होगा? लोगों के दिलों में मोहब्बत फैज ने तो नहीं डाली, कोई 30 अरब रुपए खर्च करके लोगों को दोबारा रिवाइव तो नहीं किया मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं हार गया था तारिक अजीज साहब से, मेरी पॉपुलैरिटी, मैंने फिर मेहनत की है, तो फैज आए फैज जाए, फैज रहे बेफैज हो, वी डोंट केयर। ठीक है, लोगों के अंदर जो मोहब्बत आ गई है वो। आखिरी सवाल, पाबंदी लग गई अगर जो बात हो रही है, बाजवा पे लगनी चाहिए ना पाबंदी? नहीं, क्यों ना लगे? पीटीआई पे कह रहे पाबंदी लगाना चाह रहे हैं क्योंकि बार बार एक नुमाइंदा जो है वो वफाक पर अटैक भी करता है, आपका वज़ीर आला जो एक सूबे का नुमाइंदा भी है और रिप्रेजेंटेटिव भी है, वफाक पर अटैक एंड देन ये जलाओ घिराओ, और आप इकॉनमी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। किसने कहा ये? मतलब ये एक देखिए बात तो है ना,
इकोनॉमी को मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ? आर यू लाइक इन योर सेंसेस और व्हाट? अब हमारे दौर में तो इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, हालांकि देखें आप, वो आ गया था कोविड कोरोना, ठीक है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाबंदी? नो फर्क एट ऑल। कौन सी पाबंदी, और लोगों के दिलों पे पाबंदी तो लगाने से रहे, ठीक है। और दिलों में हमेशा ये चिराग जलता रहेगा ठीक है, जिसने that's लोगों all. को बोलना सिखाया। That's all. ठीक आपका है, शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू दिया खातून V2 में आप देख रहे अच्छा थे, सॉरी, अगर मुझ पे पाबंदी लग जाती है तो आप लोगों ने VPN डाउनलोड करके मेरी पार्टी को क्यों? हाँ, वो भी VPN पर चलाएंगे हम। ठीक है, हम VPN कितना तुम लोगों का डाटा जो है डाउन करोगे? ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल। आप देखे थे V2 ऑन V न्यूज़ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पीटी बानी PTI का एक्सक्लूसिव। थैंक यू खालिद, आप ऑल द वे आए। अगर 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 नेक्स्ट टाइम साल डेढ़ में अगर जिंदगी रही तो दैट्स फिर ऑल, मुलाकात होगी। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोबारा हफ्ते में मुलाकात होती है। थैंक यू।